हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की यूनिट 1 की थ्योरी। दोस्त, इससे बाहर नहीं आएगी थ्योरी, क्योंकि मैंने अभी ऑब्जर्व जितना किया है और जितना बच्चों ने मेरे से प्रॉमिस किया है उसको देखते हुए भाई मैंने ये वीडियो बनाई है कि देखते हैं भाई आज मेरे तुक्के कितने लगते हैं। तुक्के इन द सेंस मतलब जितना मैंने एस्टिमेट किया है इससे बाहर नहीं है थ्योरी आपकी यूनिट नंबर 1 की, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल होगा। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो भाई यूनिट 1 का चालू करता है। सबसे पहला वर्ड इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तुमने बुक पढ़ी होगी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो भाई हम समझाएंगे क्या लिखा है, और यही बुक की लैंग्वेज है, बस मैंने इसमें थोड़े अल्फाजों में परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन किया है देखो। पहला, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। पैसे को इस तरीके से लगाओ कि तुम्हें अर्न हो रिटर्न, तुम्हें मिले वापसी। वापसी मतलब इंसान कभी कभी बार ऐसा पैसा लगा लेता है कि मिलता तो है नहीं और चला जाता है, जेब से हो जाता है ना। तो ये कह रहे हैं अपने पैसे को ऐसे लगाओ कि तुम्हें वापसी तो मिले कुछ ना कुछ। तो इसे बोलता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स टू अर्न प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? तुमसे किसी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स टू अर्न प्रॉफिट। दूसरी बात, इट रिक्वायर्स सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। भाई इन्वेस्टमेंट जब ही होती है जब आप आज कंज्यूम करना बंद कर दोगे और टू गेट रिटर्न इन फ्यूचर। और रिटर्न कब पाओगे? फ्यूचर में। लाइक ये कहना चाह रहे हैं जिस पैसों का आप आज कंज्यूम कर रहे हो उसे कंज्यूम ना करके उसे आज इन्वेस्ट करो और कल को रिटर्न पाओ। समझ में आया नहीं आया? तीसरी बात, एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन इनटू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किस में लिए जाते हैं? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। और यहाँ डिसीजन लिखना, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ लिखना डिसीजंस। जितने भी लिए जाते हैं डिसीजन वो कहाँ लिए जाते हैं? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लिए जाते हैं। भाई होता क्या है, हर पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना उसका एक ही मकसद होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऐसी ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है जिसमें हम देखते हैं हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगली बात, ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। हमेशा याद रखना कि कोई बंदा अगर इन्वेस्ट करता है तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। क्लियर है? क्लियर है। अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर 4 लाइन पूछो आराम से बता दोगे। अब इन्वेस्टमेंट में 2 बात होती है। क्या? नंबर 1, इन्वेस्टमेंट की पहली बात क्या है? ये परचेज ऑफ एसेट। इसमें पहली बात तो क्या होती है? आपने कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा। और दूसरी बात, एक्सपेक्टेशन टू अर्न एडिशनल रिटर्न। और ये एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम एक्स्ट्रा पैसा पाओगे ही पाओगे जब आप इन्वेस्ट करते हो। तो इतना क्लियर है भाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसके 2 एलिमेंट क्या है। अब दोस्त जो मैं अब बता रहा हूँ, देखो पेपर में ये बोलेगा नहीं, लेकिन आपको कुछ जो क्वेश्चन बोलेगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पहले ये मैटर लिखना पड़ेगा उसे बड़ा करने के लिए, ठीक है। अब पेपर में आएगा ये कि बताओ इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंस है। स्पेक्यूलेशन का मतलब बता दूँ क्या होता है? सट्टा, तुक्का जिसे कहते हैं ना, ये होता है हमारा क्या होता है हमारा ये स्पेक्यूलेशन। दोबारा पढ़ते हैं। पूछा किसी ने इन्वेस्टमेंट क्या होती है? भैया इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेमवर्क। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेमवर्क ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा खांचा है जिसमें पैसा लॉन्ग टर्म के बाद ही रिटर्न होगा तुम्हें, पक्की बात है। दूसरी बात, इसमें रिस्क भी क्या होता है? लिमिटेड होता है। मतलब कि इसमें लिमिटेड रिस्क होता है। एग्जाम्पल, मैंने अगर अभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो मुझे पता है पैसा बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ना, रिटर्न मिलेगा ना। फिर अगला, ओन फंड्स यूजेस थ्रू सेविंग। हम हमेशा जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा एसेट्स में, संपत्तियों में, वो अपना ही तो पैसा करते हैं या उधार लेके करेंगे कि भाई उधार दो एसी लाना घर का? ये तो बेवकूफ़ी हो गई। तो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब हमेशा इन्वेस्टमेंट बंदा कौन सी करता है? जो अपनी सेविंग्स होती है। नेक्स्ट, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। भाई इन्वेस्टमेंट का पता ऐसे भी चलता है। कैसे? जब आपकी सेफ्टी भी हो, आप लिक्विडिटी पैसों को जल्दी कन्वर्ट भी कर पा रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, तो सब पता लगे इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन जो स्पेक्यूलेशन होता है इसका सीन क्या है? ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है और होल्ड रखता है अपने एसेट इवन फॉर अ डे, चाहे वो एक दिन के लिए ही ना हो। अब देखो एक बात बताओ, जो बंदा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं पता होता है कुछ कब अर्श पे कब फर्श पे? नहीं ना। तो ये क्या कह रहे हैं? ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, अपने पास ऐसा रखना चाहे वो एक दिन के लिए ही ना हो। दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, पैसा डूबने का रिस्क कितना ज़्यादा रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है ना। फिर ऑन एंड बॉरोड फंड कैन बी यूज। इसमें तुम उधार का पैसा लगाओ या अपना पैसा लगाओ, इन्हें मतलब नहीं है, तो रिटर्न से मतलब है। फिर
मार्केट बिहेवियर इंफॉर्मेशन जजमेंट ऑन मूवमेंट इन स्टॉक, ये जो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता है घटता है मूवमेंट होती है, इन पे डिपेंड करता है तुम्हारा स्पेकुलेशन। इज इट क्लियर? पेपर में क्वेश्चन आएगा तो अब आराम से समझ गए इसको, कोई डाउट तो नहीं है। अब आ जाओ नीचे कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का, रिटर्न। भाई हर बंदा चाहता है कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उस पर क्या मिले, उसे रिटर्न। रिस्क, हर बंदा चाहता है कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उस पर कम से कम, मतलब लो टू लो या मिनिमम से मिनिमम क्या हो, रिस्क हो। तीसरा लिक्विडिटी, हर बंदा चाहता है भाई मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँ जब पैसे की जरूरत पड़े मैं तुरंत उसे कैश में कन्वर्ट करवा लूँ। हर बंदा चाहता है कि उसका प्रिंसिपल जो उसका पैसा लगाया है कम से कम वो तो सेफ रहे। हर बंदा चाहता है कि जब वो पैसा इन्वेस्ट करे तो उसे टैक्स में मिले बेनिफिट। क्या मिले टैक्स में? बेनिफिट। मतलब कि क्या होता है, इनकम टैक्स होता है जो इनकम पे लगता है हमारी, तो ये चाहता है कि मैं कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ मेरा टैक्स भी बच जाए। ठीक है दोस्त, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया इन्वेस्टमेंट का। अब आता है इधर कि भाई इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में क्या अंतर है। गैम्बलिंग पता है ना क्या होता है, वो पत्ते जो खेलते हो तुम सब बैठ के, उसे बोलते हैं क्या, गैम्बलिंग। अब देखो, तो ये इन्वेस्टमेंट का मैटर तो तुम यहाँ से लिख दोगे पूरा जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया है, ये सेम यहाँ कॉपी कर देना है, ठीक है। लेकिन गैम्बलिंग क्या होता है समझना, गैम्बलिंग मीन्स कमिटमेंट ऑफ फंड इन हॉर्स रेसेस, कार गेम्स, है ना। एग्जाम्पल ऑफ गैम्बलिंग, ये एग्जाम्पल किसका है, गैम्बलिंग के। तुम जो घुड़सवारी पे पैसा लगाते हो, कार्ड गेम पे पैसा लगाते हो, इलेक्ट्रॉनिक गेम पे पैसा लगाते हो, ये सब क्या होते हैं हमारे, गैम्बलिंग। दूसरी बात, इन केस ऑफ गैम्बलिंग इंडिविजुअल मेक कमिटमेंट नॉट ओनली टू अर्न हाई प्रॉफिट बट ऑल्सो ऑन एक्साइटमेंट। एक बंदा गैम्बलिंग में पैसा सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं लगाता, वो अपने एक्साइटमेंट के लिए लगाता है। पक्की बात है ना। दूसरी बात, गैम्बलिंग इज अनप्लान, कभी भी गैम्बलिंग प्लान करके नहीं कह सकते क्योंकि तो तुक्का है, कभी भी लग जाएगा, है ना। गैम्बलिंग हैज़ हाई अनसर्टेनिटी, गैम्बलिंग में होता है हाई अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो दोस्त? पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसी क्या कोई इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें रिस्क ना हो, तो आप बोलोगे नो, ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, चाहे माइनर सा ही हो लेकिन रिस्क तो होता है। और अगर बाई चांस ऐसी एसेट एग्जिस्ट है, अगर हाँ ऐसी कोई एसेट है तो उसका रिटर्न लो टू लो होगा, बट उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, रिटर्न। रिटर्न भी मिले प्रॉपर। मानते हो नहीं मानते हो? आप 1 करोड़ रुपए लगा के अगर 1000 रुपये कमा रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, वो बहुत बड़े बेवकूफ़। समझते नहीं समझते हो? तो मतलब रिटर्न का मतलब होता है एप्रोप्रिएट रिटर्न, कि 1 करोड़ लगा लें कम से कम लाख तो मिले। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जहाँ पे आपका क्या हो, नो रिस्क हो, और होगा तो वहाँ पे रिटर्न बहुत ही लो होगा, जिसकी वजह से हम उसे मानते ही नहीं है। समझ में आ गया? अब पेपर में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी आया तो ये आएगा या ये आएगा, लेकिन बनाना पूरा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों तक। जो भी इन्वेस्टमेंट बच्चे रो रहे थे वो रो मत, यूनिट 1 आपकी पूरी हो गई है, 4 यूनिट में खत्म करा दूंगा पूरा चैप्टर, ये बेफिक्र रहना, ठीक है। कोई डाउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।